नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार 2022 का वितरण हो चुका है और इससे संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं वो परीक्षा में कौन से मुख्य तथ्य हैं जिनकी आने की संभावना है, तो उस विषय में हम इस करेंट अफेयर में देखेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले कोई भी क्वेश्चन जो इससे संबंधित होंगे वह हमसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2022। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नंबर 1 शांति का जो है नोबेल दिया जाता है, 2 साहित्य के क्षेत्र में, 3 चिकित्सा के क्षेत्र में, 4 रसायन के क्षेत्र में, 5 भौतिक के क्षेत्र में, 6 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वह जो 5 अन्य थे नोबेल पुरस्कार जिसमें दिए जाते हैं उसमें वह मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं था मूलतः। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई? 1968 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्रदान किए जाने की स्थापना शुरू की गई, लेकिन अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल मिला था वह 1969 में मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसको देखेंगे, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जो है स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार। तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार यह और किन नामों से जाना जाता है, तो ये हमें याद रखना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे जो इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, इन पुरस्कारों में जो वितरण होता है वह किस उपलक्ष्य में किया जाता है? तो 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका वितरण किया जाता है। कब? 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर स्वीडन के स्टॉकहोम में इस पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। आइए देखते हैं कि नोबेल शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। नोबेल शांति का पुरस्कार, तो नोबेल जो है शांति का पुरस्कार वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो 2022 में वितरित किए गए पुरस्कार हैं नोबेल से संबंधित, उनके बारे में आइए एक एक करके जानकारी हम लेते हैं। तो चिकित्सा का नोबेल 2022 दोस्तों, जो चिकित्सा का नोबेल 2022 दिया गया था वह जो है स्वीडन के स्वेंते पाबो हैं। स्वीडन के कौन है? स्वेंते पाबो, स्वीडन स्वेंतो। इससे हम याद कर सकते हैं, यहाँ भी आधा सा आ रहा है छोटा सा, यहाँ भी आधा सा आ रहा है। तो ये स्वीडन के जो स्वेंतो पाबो हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है वह स्वीडन के स्वेंते पाबो हैं। स्वी इसको करके हम याद कर लेंगे। स्वीडन के कौन है? स्वेंते पाबो। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब दूसरा जो पुरस्कार वितरित हुआ है, भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, पहली बात वह किस क्षेत्र में दिया गया है? तो दोस्तों वह क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनमें 3 वैज्ञानिक शामिल हैं। इनमें कितने वैज्ञानिक शामिल हैं दोस्तों? इनमें जो है 3 वैज्ञानिक शामिल हैं, जिनको हम इस प्रकार देखते हैं। फ्रांस के हैं एलन आस्पेक्ट, फ्रांस के एलन आस्पेक्ट, ये जो है फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। और अमेरिका के जॉन क्लासर, अमेरिका के कौन है? जॉन क्लासर। ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर, ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर। अब देखते हैं एक बार फिर से तीनों वैज्ञानिकों का नाम दोस्तों, क्योंकि जितनी बार इसको दोहराएंगे जान लीजिए हमारे दिमाग में इसका जो है ये प्रश्न का उत्तर बैठ जाएगा। भौतिक का नोबेल क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। इनमें 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। फ्रांस के जो एलन एस्पेक्ट हैं, फ्रांस के एलन एस्पेक्ट को, अमेरिका के जॉन
क्लासर को, इसमें अमेरिका जैसे बड़ी शक्ति है, महाशक्ति जिसे कहते हैं, या छोटे देशों की क्लास लगा देता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि अमेरिका क्लास लगा देता है तो जॉन क्लासर, इस तरह से भी याद किया जा सकता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया के जो है एंटोन जी लिंगर को जो है भौतिक के नोबेल में इन पुरस्कारों से इन तीनों देश के वैज्ञानिकों को जो है ये भौतिक का नोबेल दिया गया। आइए देखते हैं दूसरा पुरस्कार। दोस्तों ये है रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार। तो देखते हैं इसमें भी 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार वितरित किया गया है। कौन सा? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को। कौन कौन से हैं? अमेरिका के कैरोलिन बर्टोजी। अमेरिका के कौन है? कैरोलिन बर्टोजी, यह जो है अमेरिका की वैज्ञानिक है। डेनमार्क के मार्टिन मिल्डॉल। डेनमार्क के कौन है? मार्टिन मिल्डॉल, ये जो है डेनमार्क के हैं। अमेरिका के जो ये तीसरे जो वैज्ञानिक है रसायन शास्त्र के, अमेरिका के बेरी शार्पलेस, क्योंकि अमेरिका एक शार्पलेस देश है। इसको जो है मतलब जिसने इस तरह से इसने अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, ऐसे देशों में अपनी कुछ दादागिरी दिखाई है। तो यह जो है बहुत शार्पलेस है, यह मतलब शार्प है बहुत। इस तरह से याद करके हम कर सकते हैं कि यह जो है इसके अंदर मर्सी नाम की कोई चीज़ नहीं है, दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, यह शार्प है। तो अमेरिका के बेरी शार्पलेस हैं उनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। और डेनमार्क के मार्टिन मिल्डॉल जैसे डा, इसमें भी आ रहा है डेनमार्क, मार्टिन मिल्डॉल। अमेरिका की कैरोलिन बर्टोजी, अमेरिका की कौन है? कैरोलिन बर्टोजी। इन तीनों वैज्ञानिकों को जो है संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। और दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे कि ये सारे जो प्रश्न हैं रसायन विज्ञान के, इससे संबंधित पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, जीडी, यूपीपी, एसआई, जितने में भी करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करेंट अफेयर्स की भूमिका नहीं है। करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं कि बच्चे जो है इससे अपना संबंध बना पा रहे हैं कि नहीं, करेंट अफेयर देखते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं, आजकल के जो न्यूज़ हैं उनसे रूबरू होते हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए करेंट अफेयर का जो एस्पेक्ट है हर एक एग्ज़ाम में बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे तो संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये डैम श्योर है कि ये जो 2022 का नोबेल का पुरस्कार दिया गया है 6 क्षेत्रों में, इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो साहित्य का जो नोबेल है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, उसमें जो है फ्रांस की हैं एनी एर्नॉक्स। फ्रांस की कौन है? एनी एर्नॉक्स, फ्रांस की ये साहित्यकार है। इनकी पुस्तक है क्लीन्ड आउट, और जो सबसे चर्चित पुस्तक रही है द ईयर्स। ये पुस्तक पूछी जा सकती है कि क्लीन्ड आउट किस लेखक की या किस लेखिका की पुस्तक है, तो एनी एर्नॉक्स की है। और द ईयर्स को भी पूछा जा सकता है, इनमें से किसी को भी यह पूछ सकता है कि साहित्य का नोबेल जो दिया गया वो किसको दिया गया, तो एनी एर्नॉक्स को दिया गया। अच्छा आप लोग ये बताइए कि क्लीन्ड आउट नामक जो पुस्तक है वह किस लेखक ने या लेखिका ने लिखा हुआ है, तो वह जो है आप लोगों को जैसे ही प्रश्न आएगा एनी एर्नॉक्स बोल सकते हैं। और ये इसमें इनका जो महत्वपूर्ण एक और किताब है द ईयर्स, इसको भी पूछा जा सकता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है इसमें किसको किसको दिया गया। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है इसमें एलिस बियालियात्स्की है नाम। एलिस बियालियात्स्की नाम है, जो कि बेलारूस के हैं। जैसे नाम है वैसे देश का भी नाम है, बियालियात्स्की बेलारूस। एलिस बियालियात्स्की बेलारूस के, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एक मानवाधिकार संगठन है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, व यूक्रेन का लोकतंत्रवादी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो एलिस
बियालियात्स्की, यह बेलारूस के हैं, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया व्यक्तिगत तौर पे। और जो संगठन है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को, व यूक्रेन का लोकतंत्रवादी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसमें अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वह किसे दिया गया। इसमें भी 3 व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह तीनों कहाँ से संबंध रखते हैं, किस देश से, तो ये तीनों अमेरिकन हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। तो ये तीनों के नाम हमें जान लेना है। बेन एस बर्नाक, अमेरिका ने सबको बर्न कर दिया है, बर्न से यहाँ से बर्नाक से बर्न, अमेरिका ने तीनों को बर्न कर दिया है, अन्य देशों को, छोटे देशों को बर्न कर दिया है। दोस्तों ये सिर्फ याद करने की एक ट्रिक है, ताकि आप इससे मिला करके अगर इस तरह के एग्जाम पर में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप अगर इतनी छोटी सी ट्रिक के हिसाब से अपने प्रश्न का उत्तर दे ले जाएंगे तो ये बड़ी बात होगी। तो बेन एस बर्नाक यानी कि अमेरिका ने बर्न कर दिया। बेन एस बर्नाक तीनों अमेरिका के हैं। और डगलस डब्ल्यू डायमंड, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति है, पूरे विश्व में मानी जाती है। और जान लीजिए जो महाशक्ति होता है भले ही उसके पास डायमंड ना हो, पर डायमंड जैसा उसका कीमत हो जाता है। तो डगलस डब्ल्यू डायमंड, जो डायमंड हैं वो भी अमेरिका के हैं। बेन एस बर्नाक भी अमेरिका के हैं। और फिलिप डिबविग भी अमेरिका के हैं। तो एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल जिनको दिया गया वो कौन से 3 ऐसे हैं अर्थशास्त्री, बेन एस बर्नाक, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप डिबविग, ये तीनों अमेरिकन हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो एक मैंने नोट लिखा हुआ है वो ये है कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में। तो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत, क्योंकि 2022 का नोबेल बटा है और हर साल ही वितरित होता है, तो ये जो वो पेपर सेटर होते हैं उनके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन कब बैठ जाए कुछ पता नहीं है हम लोगों को। इसलिए हमें बहुत ही सजग और सतर्क हो करके प्रश्न पत्र को हल करने हैं और अपने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी करनी है। तो उसी क्रम में हम ये देखेंगे कि नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत है वह कब हुई। तो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत दोस्तों 1901 में हुई। कब हुई, 1901 में हुई। अब इसमें देखते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। मैंने पहले बता दिया है, उसकी स्थापना, अर्थशास्त्र के नोबेल की स्थापना 1968 में की गई थी। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो वितरित किया गया था 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो ये बहुत याद रखने योग्य तथ्य है कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 से हुई और अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से दिया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि 5 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनको किस क्षेत्र में दिया गया, कब दिया गया, वो 5 भारतीयों का नाम क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम क्रम से, ताकि इसी एक वीडियो में आपके कम से कम 97%, 98% जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न मिल जाए और इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो। तो देखते हैं दोस्तों, 5 भारतीयों को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उनमें जो नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। तो एक एक करके देखते हैं कि उनको किस सन में, कौन सा ईयर था और उनकी किस कृति के लिए, मतलब किस क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए मुझे जो याद आ रहा है उनकी पुस्तक गीतांजलि थी, उसके लिए उन्हें यह नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। अब देखते हैं दूसरा, सीवी रमन वैज्ञानिक, 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव एक था, उसकी खोज की थी इन्होंने, सीवी रमन ने। 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में उन्हें यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, मदर टेरेसा
मदर टेरेसा जी भारतीय नागरिकता ली थी। मदर टेरेसा भारतीय नागरिकता लेने के कारण से भारत की नागरिक हो गई थी। तब इन्हें 1979 में पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। कब दिया गया? 1979 में दिया गया। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। अब हम देखते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जैसा कि हम सभी जानते हैं एक सर्वविदित अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र में जो नोबेल दिया जाता है उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? उसका दूसरा नाम है स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार। अर्थशास्त्र का जो दूसरा नाम है जो नोबेल पुरस्कार में दिया जाता है स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार। इसको याद रखिएगा। अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र पुरस्कार उनको दिया गया। 2014 जो लेटेस्ट पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है वह कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है 2014 में शांति के लिए। इनका एक NGO है बचपन बचाओ आंदोलन करके। तो यह बहुत ही जो है पॉपुलर है NGO। और ये तो कैलाश सत्यार्थी क्योंकि ये नोबेल पा गए हैं तो ये किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। तो ये कैलाश सत्यार्थी 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ ये शांति का पुरस्कार पाए थे 2014 में। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं इसको। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, CV रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों अभी तक तो हमने ये देखा कि कितने भारतीयों को नोबेल दिया गया, तो 5 भारतीयों को। अब ये देखेंगे कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जिसमें है हरगोविंद खुराना, S चंद्रशेखर, VS नायपाल, वेंकटरमन रामकृष्णन, अभिजीत बनर्जी। तो हरगोविंद खुराना 1968 में, हरगोविंद खुराना को कब यह पुरस्कार दिया गया? 1968 में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों? चिकित्सा के क्षेत्र में। S चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था पुरस्कार। VS नायपाल साहित्यकार हैं, इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। वेंकटरमन रामकृष्णन, V रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी 2019 में बहुत चर्चित नाम रहा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। वो भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हरगोविंद खुराना को 1968 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। S चंद्रशेखर को 1983 में, S चंद्रशेखर को कब? 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। VS नायपाल को 2001 में, VS नायपाल को कब? 2001 में साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। कब? 2009 में। और अभिजीत बनर्जी को हाल ही में 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ये तो रहा नोबेल पुरस्कारों के बारे में कुछ तथ्य। और इसी क्रम में मैं आप लोगों से अंतिम में एक प्रश्न पूछूंगी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उसका दूसरा कौन सा नाम है? अगर आपको याद होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी कमी रह जाती है हमारे वीडियो में तो उसको बताइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें। अभी हमारी शुरुआती क्लासेस है इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आती, हो सकता है बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी सुधार करके और अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।